एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, चूँकि अभी पेपर शुरू हो रहा है, तो क्या यहाँ पे OMR सीट को फिल करने के लिए अलग से टाइम मिल रहा है कि नहीं? लेवल था, बस मैथ्स में थोड़ा टफ लेवल था, लेकिन ज़्यादा भी नहीं था, ठीक ठाक था। कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। हाँ। चैनल से आपने पढ़ा था, कुछ हेल्प मिला, कुछ वहाँ से किया हाँ, था? आपसे पढ़ा था थोड़ा सा। तो इंग्लिश गया था, इंग्लिश ग्रामर था। हाँ जी। तो उधर तो प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स और एक्टिव पैसिव और वो फिगर्स ऑफ स्पीच भी आया था, ऑनोमेटोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी DNS में। लखनऊ विश्वविद्यालय का UG कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 जुलाई से शुरू हो गया है और आज 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में BC यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर था। और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो अपने एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आ रहे हैं और इनसे हम रिव्यू लेंगे और पेपर के पैटर्न और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार पेपर आया था। पेपर जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने सिलेबस में बताया था वही था या कुछ अलग था, पेपर कैसा जा रहा है छात्रों का। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। तो कहाँ से आप आए हैं देवव्रत? जौनपुर से आए। आज BCA का पेपर था एंट्रेंस एग्जाम, पेपर कैसा गया आपका? पेपर ठीक है, बढ़िया गया। हाँ। तो आज के पेपर में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला था आपको? पेपर में सेक्शन जो कंप्यूटर से, मैथ और उसका क्वांट का तो मिक्स था। कौन सा आया था? हाँ। तो चूंकि 100 क्वेश्चन था, 90 मिनट दिया गया था, तो टाइम कम पड़ा या हो गया? ठीक था, ठीक था। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, चूंकि अभी पेपर शुरू हो रहा है, तो क्या यहाँ पे OMR सीट को फिल करने के लिए अलग से टाइम मिल रहा है कि नहीं? हाँ जी, मिल रहा है। कि उसी 90 मिनट में इंक्लूड तो नहीं है? नहीं। टाइम मिल रहा है, Yes. यानी कि 5 मिनट, मेरे ख्याल 10 मिनट पहले मिलता होगा। जी। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का आपको लगा आज पेपर में? कंप्यूटर और वो मैथ। तो अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन रहे होंगे कंप्यूटर का लगभग? कंप्यूटर अप्रॉक्स था 30 प्लस था कुछ समथिंग, 30 और plus। एंड वो भी 30 था दोनों। अच्छा, तो क्या उसका लेवल क्या था? मॉडरेट था, इजी था या टफ था? मैथ थोड़ा मॉडरेट था, कंप्यूटर इजी था। कंप्यूटर इजी था। तो क्या लगता है कितने क्वेश्चन आप सही किए होंगे लगभग? मेरा लगभग 65 ऐसे कुछ। 65 के आसपास होगा। देवेश शर्मा। देवेश कहाँ से आप आए हैं? सर मैं तो प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से आप लखनऊ पेपर देने आए हैं। हाँ। तो आज BCA का पेपर था, बैचलर ऑफ सर। कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पेपर कैसा गया आपका? सर पेपर सही था, ठीक था। ठीक था पेपर। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, अभी जो कुछ बच्चों से बात हुई कि सर नंबर कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर और मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर्स और मैथ से। तो आराम से आपने इजीली कर दिया या कुछ क्वेश्चन छूटा आपका? हाँ तो हम तो कर दिए। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सारा नहीं किए, फिर भी कट ऑफ पार हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग था नहीं? नेगेटिव मार्किंग था नहीं, पता आपको? हाँ पर हम जितना किए श्योर किए हैं एकदम। जो भी किया श्योर किए किया। हैं। तो सारा अटेम्प्ट नहीं किए हैं? नहीं तो लगभग कितना अटेम्प्ट किए होंगे आप? सर मैं 75 सही किया हूँ और फिर ऐसे मार दिया हूँ सोच अच्छा, समझ मतलब 75 सही किया, उसके बाद आपने तुक्का लगा दिया है। तो ओवरऑल क्या लगता है, मतलब 75 के आसपास सही आपका है? के। हाँ सही है, वो सिक्योर है। आपका नाम क्या है? किशु शर्मा। आपका सर? राधेश्याम तो शर्मा, सर कहाँ से आए आप लोग? सोनभद्र से। सोनभद्र से आ रहे हैं सर बिटिया का एग्जाम देने। तो पेपर कैसा गया जाता? पेपर अच्छा गया। बढ़िया था। हाँ बढ़िया। आज के पेपर में मतलब किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे? फिजिक्स, मैथ और ये कंप्यूटर और रीजनिंग। हाँ। और क्वांट, कुछ बच्चे क्या सर क्वांट से मतलब मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ मैथमेटिक्स से भी पूछे गए थे। तो कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा आज के पेपर में? मैथ का। मैथ्स टफ लगा। ओवरऑल क्या लगता है कितना स्कोर, लगभग कितना सही होगा आपका क्वेश्चन? अभी तो नहीं बता सकते, ये है कि रीजनिंग का पूरा सही है। सही किया आपने। हाँ। अच्छा, आज के पेपर में कुछ बच्चों ने बताया कि सर जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ कंप्यूटर से तो क्वेश्चन ज़्यादा थे। 30 के आसपास कुछ बच्चे बता हाँ, रहे थे। हाँ। तो कंप्यूटर आपको इजी लगा या मॉडरेट या टफ? नहीं कंप्यूटर इजी था। इजी था। हाँ। तो सारा अटेम्प्ट किया आपने? हाँ सारा अटेम्प्ट क्योंकि देखिए लखनऊ के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मेरे ख्याल से सारा अटेम्प्ट किया होगा आपने? जी किया होगा। इन्होंने कंप्यूटर किया भी है। किया है। 90 मिनट आपको कम पड़ा या ठीक ठाक था? 80%। 80%। हाँ। क्योंकि 90 मिनट का पेपर था, तो आपके लिए कम पड़ा या सफिशिएंट था टाइम? ठीक था, टाइमिंग दिक्कत ठीक नहीं नहीं, टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थे। अब जैसा क्वेश्चन था उस टाइम से टाइमिंग भी सही थी। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और आप सर बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम चलता है। हाँ। तो आप पेपर जो है बिटिया को दिलवाने लेके आए हैं, फिर लेके जाएंगे, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स को लेकर? नहीं, बढ़िया एग्जाम दिए, अच्छा दिए एग्जाम, और बराबर सहयोग रहेगा मेरा इनके ऊपर। रहेगा। हाँ बराबर रहेगा। क्योंकि सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम को ला करके दिलवाने में, फिर लेके जाने में, तैयारी करवाने में, तो सर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी जी जी। तो
खैर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप निभा ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पूरी सर। नाइट जग के आए हैं। अच्छा, पूरी नाइट जग के आए। चलिए शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। धीरेन्द्र प्रताप यादव धीरेन्द्र कहाँ से आप आए हैं? जी, अयोध्या से। अयोध्या से आप आए हैं यहाँ पर लखनऊ पेपर देने। पेपर कैसा गया BCA का? बहुत अच्छा था बढ़िया गया था। जी। तो पढ़ाए हुए कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? हाँ वैसे तो थे, लेकिन मैथ के काफ़ी हार्ड थे। मैथ के क्या मैथ कहते आपको हैं? हार्ड लगा? जी। कंप्यूटर कंप्यूटर इजी था। इजी था? कुछ जी। बच्चे कह रहे हैं सर कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस आए थे, तो 30 देखने को मिला आपको? हाँ जी बिल्कुल सही थे। मैं लगभग 65 के ऊपर मेरे लगभग सही हैं। 65 के आसपास सही है। 70 तो कौन सा आज के पेपर में मैथ भी था, कुछ बच्चे कह रहे हैं फिजिक्स भी आता क्या? नहीं फिजिक्स नहीं था, मैथ था जी। और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन था, मतलब कंप्यूटर साइंस था, जी। और फिर मेरे ख्याल से आपका जो है क्वांट रहा होगा। जी। तो कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? रीजनिंग मैथ टफ लगा, सबसे आसान रीजनिंग बहुत था। जी, और रीजनिंग उसके बहुत बाद इजी था। कंप्यूटर रहा होगा। हाँ तो कंप्यूटर। लगभग कितने क्वेश्चन सही किया आपने? जी मेरे 70 के आसपास, 72 के आसपास सही हैं। 72 के हाँ आसपास। हो जाएगा लगभग इतना, चलिए। क्योंकि पेपर जिस हिसाब से था उस हिसाब से होना था। थैंक यू। खुशी सिंह। और खुशी कहाँ से आप आई हैं? मैं बलिया से। बलिया से आप आई हैं, मतलब हाँ। लखनऊ पेपर देने। हाँ। आज आपका BCA का पेपर था, हाँ, तो BCA का एंट्रेंस एग्जाम आज था, कैसा पेपर गया आपका? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अभी कुछ बच्चों से मैंने बातचीत किया, कुछ का कहना है कि सर मैथमेटिक्स टफ आया था, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्यूटर से ज़्यादा पूछे गए थे। बहुत तो ज़्यादा आज का पेपर किस प्रकार था, आप ज़रा बताएंगी? इजी लेवल था, बस मैथ्स में थोड़ा टफ लेवल था, लेकिन ज़्यादा भी नहीं था, ठीक ठाक था। कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। हाँ, तो किस and- किस सेक्शन से आज के पेपर में आया था? बिकॉज आप जानती हैं कि पेपर मिला नहीं आपको, पेपर नहीं। सबमिट हो गया, तो अभी जो आगे जो छात्र आएंगे उनको हेल्प मिल पाएगी कि उनको BCA में पढ़ना क्या चाहिए। तो क्या क्या आज के पेपर में आया था? सबसे ज़्यादा आया था कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास, कंप्यूटर से। हाँ मैक्सिमम, एंड मैथ्स आया था क्लास 12, और GK करंट अफेयर ज़्यादा भी नहीं थे, कम थे, और रहे होंगे। हाँ लॉजिकल रीजनिंग भी 6-5 7-8 क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग के, ज़्यादा नहीं थे, ठीक ठाक, मतलब इजी लेवल के थे। कुछ बच्चे कह रहे सर क्वांट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आए थे क्वांट के, हाँ आए थे। तो वो हार्ड लगा या आपको easy हाँ था? थोड़ा थोड़ा हार्ड सा लगा। यानी कि ओवरऑल आपका कहना ये है कि मैथमेटिक्स का जो थोड़ा सा सेक्शन है आपको थोड़ा सा हार्ड लगा? हाँ बस क्लास 12 अगर अच्छे से पढ़े तो सब हो आराम जाएगा। से हो जाएगा। हाँ तो मतलब आपको 12th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। हाँ तो ओवरऑल क्या लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे लगभग? मैक्सिमम 80-85 सही हो 85? जाए। क्योंकि सारा आपने अटेम्प्ट किया होगा, हाँ किया है। नेगेटिव मार्किंग था नहीं। नहीं। और आज के पेपर में 90 मिनट था, इट्स मीन 1.5 घंटे, तो आपको कम पड़ा है, सफिशिएंट टाइम था या कम पड़ा? नहीं ठीक था, टाइम ठीक ठीक था, कम नहीं पड़ा। चलिए शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। मेरा नाम MD हुसैन है तो कहाँ से आप आए हो? MD से? सर, अकबरपुर से आया हूँ। अकबरपुर से। जी तो सर। आप DNS के बारे में जानते हैं? जानता हूँ पढ़ाई सर। की आपने? तो आज के सर, पेपर में आज के पेपर के बारे में बताना चाहूँगा। जी के कंप्यूटर के इजी थे, मैथमेटिक्स के टफ थे। मैथमेटिक्स, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स टफ सर था। पढ़ के गए थे हम लोग सुबह 12th स्टैंडर्ड का कैलकुलस पढ़ गए थे, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं Quant आए। के क्वेश्चंस आए थे। हाँ पॉइंट्स के क्वेश्चन आए थे, Quant के जैसे question लॉग आए। के क्वेश्चन आए, हाँ। APGP में पूछे गए वैसे अच्छा, क्वेश्चन आए थे। मतलब 12th का मैथमेटिक्स पूछा गया है। 12th के मैथमेटिक्स पूरे थे ज़्यादातर। और तो कंप्यूटर आपको आसान लगा? यस इजी थे, इजी थे। जी के भी इजी थे। और अप्रोक्स कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 30 के आसपास कंप्यूटर आया था, आपको क्या लगता है कितने? 30 के आसपास ही आया था सर 30 के लगभग। हाँ आसपास। और GK GS में कुछ बता रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा आया था, आप बता रहे हैं? जीके में सर 2015 तक मान लीजिए इतने में आया था, और उसमें इजी current affair भी था। हाँ करंट अफेयर भी था, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, Easy question बेसिक क्वेश्चन आए थे। मतलब जो लेकिन है मैथ के स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन थे, टफ थे। मतलब सर एक एक क्वेश्चन जैसे लग रहा था 2-2 मिनट के थे, हम लोग पर 1 मिनट मतलब आधे मिनट एक क्वेश्चन करना था, हाँ। तो मैथ के 2 मिनट लग जा रहे थे क्वेश्चन लग जा में। रहे थे। टफ तो आया चैनल था। से आपने पढ़ा था, कुछ हेल्प मिला कुछ वहाँ से किया हाँ था? आपसे पढ़ा था थोड़ा सा। तो कुछ आया था पढ़ाया हुआ? नहीं मतलब मैथ के थोड़े मोड़े मैच किए, लेकिन मैथ के थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जैसे आप लोग बेसिक में करवाया था, बेसिक में आप लोग पढ़ाए थे, हाँ। वहाँ थोड़ा टफ आए। तो ये तो कुछ तो पढ़ाया हुआ है। हाँ आया था, जीके भी क्या आया था जो आपने GK पढ़ाया जो था, आपने जीके हमारे यहाँ पढ़ा था। इंग्लिश बाकी सब में आए थे सब क्वेश्चन। आया था। यस ओवरऑल मतलब क्या लगता है कितने क्वेश्चन सही होंगे आपके? सर लगभग 130 तक अप्रॉक्स 130 मार्क्स प्लस आ जाएगा। आ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. ठीक है, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मनस्वी करें, कहाँ से आप आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आप जी। हैं। आज BCA का पेपर था लखनऊ विश्वविद्यालय का, पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। अभी कुछ छात्रों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है किसी का कि सर आज के पेपर में मैथमेटिक्स टफ आया था और वो तो था, कंप्यूटर इजी था। कंप्यूटर सही था, बेसिक था, मैथ्स थोड़ा टफ था। मैथ थोड़ा सा टफ था। तो मैथ के जो है 12th स्टैंडर्ड के ही रहे होंगे? हाँ 12th स्टैंडर्ड के थे 12th के ही क्वेश्चन। थे। तो आज के पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का आपको लगा देखने को आज? मैथ्स का ही वेटेज सबसे ज़्यादा था। मैथ ज़्यादा था, उसके जी। बाद मेरे ख्याल से कंप्यूटर रहा होगा।
हाँ कंप्यूटर, और उसके बाद जीके और फिर इंग्लिश। जीके था, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि अभी आप एग्ज़ाम दे के आई हैं तो जी। पेपर सबमिट हो गया है, तो अभी आगे जितने भी छात्र जो है एग्ज़ाम देने आएंगे बीसीए का, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगी। तो ज़रा आप समराइज़ करके बता सकती हैं कि आज के पेपर में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया था? ओके, बेसिकली मैथ्स जो थी वो 11th और 12th की थी, सब 11th 12th की, उससे पहले की नहीं थी बिल्कुल भी। और कंप्यूटर का जैसे कि किसी चीज़ का फाउंडर और ये सब चीज़ें, एक दो की डेट भी पूछ ली थी, और फिर की शॉर्टकट कीज़, ये सब चीज़ें। ये और सारे फिर कंप्यूटर में आते हाँ, हैं? कंप्यूटर में। बेसिक कंप्यूटर। जी जी, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जनरल नॉलेज। जनरल और उसके बाद इंग्लिश में तो बहुत बेसिक था, प्रेपोजिशन मतलब और इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर था, हाँ। जी। तो उधर तो प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स और एक्टिव पैसिव और वो फिगर्स ऑफ स्पीच भी आया था, ऑनोमेटोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। और बस इतना ही था। जीके भी बेसिक था काफ़ी, कि ऐसी जीके भी ऐसी था। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे, जीके जीएस से, इंग्लिश से और कंप्यूटर से, जी इतने सारे सेक्शन से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से। क्योंकि आज के पेपर में टाइम आपको 90 मिनट मिला था, तो टाइम सफिशिएंट था या कम पड़ गया आपको? थोड़ा सा कम। मैथ्स के मैथ- क्वेश्चंस की मैथ- डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगा रहा होगा time सॉल्व taking। करने में। हाँ, तो ओवरऑल exactly। क्या लगता है लगभग कितने क्वेश्चन आपने सही किया होगा? कुछ तो आइडिया लग जाता है ना, गेस कर लेते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन लगभग सही होगा। आई गेस 80 अराउंड तो सही है सही ही। है। 80 अबव ही होगा, उसमें थोड़ा डाउट है, बट हाँ 80-85 है। क्योंकि आज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो मेरे ख्याल से सारा आपने अटेम्प्ट किया होगा। जी, सब अटेम्प्ट सर सारा अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आपको। जी, थैंक यू। थैंक यू आपको भी आंटी। लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि आप लोगों ने एक स्टिकर लगाया हुआ है कि मे आई हेल्प यू। तो आप लोग किस प्रकार छात्रों की हेल्प कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम? जी, एक तो ये जो विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ से आप देखेंगे 1 किलोमीटर लगभग रेडियस, 1 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर आते हैं तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, आर्ट्स ब्लॉक कौन सा है, पीजी ब्लॉक कौन सा है, साइंस ब्लॉक कौन सा है। तो हम उन्हें उनके रूम बाकायदा रूम नंबर से उनका पूरा एड्रेस बताते हैं कि आपको जो भी है कहाँ जाना है, किधर से जाना है, किधर से जल्दी पड़ेगा। और अगर लेट होते हैं या कोई भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे गम की ज़रूरत हो गई, या कोई बच्चा बताता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, तो उसे वो भी बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगे। उन्हें पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर का कोई मेंबर आ रहा है, उस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं। हेल्प करते हैं, यानी कि बेसिकली अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का, तो अगर किसी प्रकार की सहायता अगर आपको चाहिए तो आप लोगों से वो जी, हम अच्छे ले हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। हम मतलब आप जो है बच्चों को उनके जो है एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने में, और किस प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही तो उसकी आप हेल्प कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर वहाँ वो एंट्री भी नहीं, अगर थोड़ा वो लेट हुआ तब भी लेके आते हैं तो ले लेते हैं। अभी आप लोग कितने लोगों की टीम है आप लोग? हम लोगों की लगभग 15 लोगों की टीम है। 15 लोगों की टीम है, तो अलग अलग जगह मेरे ख्याल से सब लोग होंगे। जी जी, कुछ लोग उधर भी हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं, गेट नंबर 1 साइड भी हैं कुछ लोग, साइड में लगे हुए हैं। ये भी टीम के ही सब लोग हैं। अच्छा, टीम के बंधु है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि आप लोग छात्रों की हेल्प कर रहे हैं। आप किस प्रकार जो है नए छात्र आ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम शुभम खरवार है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए समाजशास्त्र का छात्र हूँ, मतलब पीजी कर रहे हैं यहाँ से आप? और मैं तमाम उन छात्रों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा जो वे प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं। वे तमाम छात्र जो यूजी परीक्षा से लेकर पीजी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय में हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी तमाम छात्र संगठन आप देख रहे हैं, इस तरफ बीएसएफ है, इस तरफ एनएसयूआई के लोग हैं। मैं एनएसयूआई का पूर्व इकाई अध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। आप देख रहे हैं कि हर साल की बात थी, इस साल भी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की मदद के लिए हर संगठन यहाँ मौजूद है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ऐसे कई जगह से छात्र आते हैं जहाँ लोगों को पता नहीं रहता कहाँ से डिपार्टमेंट है, कहाँ डिपार्टमेंट है। तो नए छात्र हैं, पहली बार आ रहे हैं। जी ज़रूर, इसीलिए तमाम संगठन उनकी मदद के लिए, कोई गेट पे लगा हुआ है, कोई डिपार्टमेंट के पास लगा हुआ है। हम पानी से लेकर पेन से लेकर और गोंद, तमाम तरह के ऐसे सामग्रियां हैं जिनको छात्रों को मदद चाहिए, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। और आगे भी जब तक ये प्रवेश परीक्षा होती रहेंगी, अभी तो यूजी की हुई है, आने वाले समय पीजी की भी होगी कुछ दिनों बाद, उसमें भी तमाम तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे, जितनी ज़्यादा सहयोग हो सके उतना छात्रों को दिया जाए। तो छात्र सर पर ही हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, आज बीसीए का लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गया। बच्चों ने अलग अलग टाइप के अपने अपने रिव्यू दिए, अपने अपने फीडबैक दिए पेपर को लेकर के। हालांकि बच्चों का, लगभग सारे बच्चों का कहना था कि सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उनको टफ लगे, उनको कंप्यूटर के क्वेश्चन ईजी लगे, जीके जीएस भी ईजी लगा,
और रीजनिंग वगैरह और क्वांट के क्वेश्चन भी ठीक ठाक लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों को टफ लगा वो जो है लगा मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।